हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हमने कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इफ़ हो गया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया, या इफ़ एल्स हो गया, या स्विच हो गया। एंड जो जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो होता है एंड और एंड नॉट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स से मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा, तब रन करेगा जब कोई कंडीशन सच होगी। तो नॉर्मली हम कुछ भी वेरिएबल बना रहे हैं, उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, तो उस समय ये हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, इसमें कोई कंडीशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं जब कोई कंडीशन ट्रू हो, तभी हम वो चीज़ कराना चाहते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम वो चीज़ नहीं कराना चाहते हैं। जो भी स्टेटमेंट हम किसी कंडीशन के बेसिस पे रन कराना चाहते हैं, तो इन स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करने का एक तरीका है हमारे पास, इफ़ का कंडीशन यूज़ करना। तो यहाँ पर आप देखिए इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप कंडीशन बताते हैं, एंड अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब आप अपना एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं कि आप अपनी इफ़ में आप अपनी कंडीशन बताएंगे और कंडीशन ट्रू होगी, तो उसके बाद अगर आपको जो भी स्टेटमेंट रन कराना है उस कंडीशन के ट्रू होने से, तो वो स्टेटमेंट आप उस कंडीशन के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो उसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि आप लिखते हैं इफ़, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में आप अपनी कंडीशन जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो कंडीशन लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट फिर यूज़ करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वो सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट एक ही नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं रन कराना, कब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैंने राइट साइड में लिखा है। फॉर एग्जांपल अपने पास एक वेरिएबल है जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं 15, एक्स वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसको वैल्यू 15 दे दिया। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक्स इज़ ग्रेटर प्रिंट कराना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट हम प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन ये प्रिंट कब होगा? हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक्स 10 से जब ग्रेटर हुआ, अगर एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी हुई, तो उस केस में ये प्रिंट करा दो। अगर एक्स की वैल्यू 10 से छोटी होगी या बराबर होगी, तो उस केस में ये प्रिंट नहीं होगा। तो एक्स एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, तो उस केस में अगर एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी हुई तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आप देखिए वेरिएबल एक्स की वैल्यू 15 है, तो इफ़ में 15 ग्रेटर देन 10, यस 15 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड तो आपका प्रोग्राम यहाँ आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो इसी सेम एग्जांपल को हम समझते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ट्राई करके। VS कोड में मैंने एक बेसिक HTML कोड लिखा हुआ है, और जिसमें मैंने स्क्रिप्ट टैग लगा रखे हैं जहाँ पर हम अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल x, जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं 10, एंड हम अब इफ़ कंडीशन लिखने का सिंटेक्स ये होता है, आप लिखते हैं इफ़ IF लिखते हैं इफ़, और ये शॉर्ट लेटर्स में लिखते हैं, मतलब I भी स्मॉल केस में होता है और F भी स्मॉल केस में होता है। तो आप गलती मत कीजिएगा, इसको कैपिटल F मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो उसको इफ़ कंडीशन की तरह नहीं समझेगा। आपको I स्मॉल में रखना है, F भी स्मॉल में रखना है। तो इफ़ एंड हम ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट में अपनी यहाँ पे कंडीशन जाएगी, एंड फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट,
और इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने सारे जो स्टेटमेंट्स हमको लिखने हैं, जब भी वो कंडीशन सच होती है तो यहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने लिए कंडीशन क्या होगा, हम चेक करना चाहते हैं कि x ग्रेटर देन 15 हुआ। तो आपको याद होगा, ग्रेटर देन लेस देन जो भी होते हैं, इक्वल टू, इज इक्वल टू, और ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जब हम यूज़ करते हैं, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको एक या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े थे, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये रहे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। और यहाँ आप देखिए 5 अगर लेस देन 2, क्या 5 लेस देन 2 है? 5 लेस देन 2 नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? फॉल्स। क्या 5 ग्रेटर देन 2 है? यस 5 ग्रेटर देन 2, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। तो आप देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हर बार रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, और अपना ये कंडीशन, अपना यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होंगे वो कब रन करेंगे? जब इफ़ में कंडीशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू आना चाहिए, और उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वो इस कंडीशन के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट्स जो भी आपने लिखे होंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सब रन करेंगे। तो अपना कंपैरिजन ऑपरेटर का कंडीशन क्या हो गया? x ग्रेटर देन 15 हुआ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला, यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कंसोल लॉग, और इसमें हम ऐसे प्रिंट करा देते हैं कि x इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो अगर x 15 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लाइन, प्रोग्राम लाइन नंबर 11 पे आएगा और प्रिंट कर देगा। अगर x की वैल्यू 15 से बड़ी नहीं हुई तो उस केस में ये लाइन 11 लाइन पे जो प्रिंट करा रहे हैं वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। तो मैं लाइव सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, और लाइव सर्वर में ये हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है लाइव सर्वर को ऑलरेडी अपने एक्सटेंशन में, तो इसको अपन ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहे हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस ये है कंसोल लॉग, कंसोल लॉग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम या तो प्रिंट कराने का एक अपने पास ये तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो अपने को कुछ भी आउटपुट है वो यहाँ पेज में दिखेगा। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट अपने को दिखेगा। उसके लिए हमको कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना पड़ेगा कीबोर्ड में, कंट्रोल शिफ्ट आई, एंड कंसोल में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको जो भी आउटपुट है कंसोल डॉट लॉग का वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ भी प्रिंट होते हुए नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये अपने को x ग्रेटर देन 15 प्रिंट नहीं हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये इसका रिजल्ट ट्रू आया ही नहीं, इसी वजह से वो यहाँ पे गया ही नहीं। तो इसका रिजल्ट ट्रू क्यों नहीं आया? क्योंकि आप देखेंगे x की वैल्यू थी 10, क्या 10 15 से बड़ा है? 10 15 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो अंदर गया ही नहीं और प्रिंट किया नहीं। अभी देखते हैं, अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल थोड़ा सीन को रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पर 15 रख देते हैं x की वैल्यू, एंड यहाँ पर 10 रख देते हैं। चेक करते हैं कि अगर x 10 से बड़ा हुआ तो प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन 10, ये प्रिंट कर दो। तो अब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सिंस x 15 इज ग्रेटर देन 10 है तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? इसका पूरा ट्रू। तो इफ़ कंडीशन में ट्रू आ रहा है तो ट्रू आता है, तो हमको पता है कि ट्रू आने पे कंडीशन के अंदर जाएगा वो। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि कंसोल लॉग में प्रिंट हो चुका है x इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो आप कोई और भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं, अगर इक्वल टू यूज़ करना चाहते हैं तो इक्वल टू यूज़ कर लीजिएगा, कि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या x 15 के बराबर है क्या। अगर x 15 के बराबर है तो यहाँ पर ये कंसोल लॉग में यहाँ पर कुछ प्रिंट करें, x इज इक्वल टू 15, यहाँ पर 15, हम ये कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि क्या x
15 के बराबर, अगर x 15 के बराबर होगा तो ये कंसोल लॉग डॉट लॉग में यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 15 के बराबर है, तो ये इफ कंडीशन में ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। कंसोल लॉग डॉट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा x इज इक्वल टू 15। अभी मैं इसको 16 करता हूँ तो 16 15 के बराबर नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ये लाइन प्रिंट होगी ही नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि अभी कंसोल डॉट लॉग प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर इफ में कंडीशन ट्रू होती है अंदर, तो तभी उसके अंदर के जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो रन करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर सपोज मैं कुछ नीचे प्रिंट करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, एग्जिट टाइप कर देता हूँ, प्रोग्राम एंड्स, अभी प्रोग्राम एंड्स ऐसे टाइप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस यही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि लाइन नंबर 10 के आगे जाएगा ही नहीं नीचे। कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इफ़ में, यहाँ पर आपने जो भी लिखा है अगर ये मैच नहीं करता है, ये फॉल्स आती है इसका रिजल्ट, तो जहाँ तक ये कर्ली ब्रैकेट लगाया है आपने इफ़ का, वहाँ तक वो क्या करेगा, वहाँ को पूरा स्किप कर देगा वो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, स्किप इफ़ में के अंदर फॉल्स रिजल्ट आता है, तो ये पूरा जो जहाँ जहाँ तक भी ये इफ कंडीशन जारी होगी वहाँ का पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो अंदर का कोई भी काम नहीं होगा, तो ये पूरा इतना पार्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कुछ और भी लाइनें लिखी होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिख देते हैं टेस्ट 1 2 3। ठीक है, तो अभी कितनी लाइनें स्किप होगी, x 16 है, x 15 के बराबर नहीं है, 16 15 के बराबर नहीं है, तो कितनी, ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा। लाइन नंबर 10 से लगा के लाइन नंबर 13 तक का स्किप हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम में अगर नीचे कुछ लिखा होगा इफ के तो वो तो रन करेगा ही ना, तो उसके लिए लाइन नंबर 15 पे जो लिखा है वो तो रन करेगा। 16 15 के बराबर नहीं है तो दोनों लाइन, ये दोनों स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे, ये यूज़ नहीं होंगे, लेकिन 15 पे जो लिखा है वो प्रिंट होगा क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो देखते हैं कि अब देख सकते हैं प्रोग्राम एंड्स प्रिंट होते हुए दिख रहा है, लेकिन ये दो लाइनें प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि अपना कंडीशन इफ का फॉल्स हो रहा है। ठीक है, आपको कंपेरिजन ऑपरेटर में मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी, आपको याद होगा, तो ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, अभी इसको भी थोड़ा समझते हैं यहाँ पर एग्जांपल से, कि यहाँ पर अब मैं 15 ले रहा हूँ, लेकिन ये 15 अभी लेते हैं हम डबल इक्वल टू वाला। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या लाइन नंबर 11 एंड 12 प्रिंट होंगे, क्या ये कंडीशन ट्रू बनेगी। एक यहाँ पर 15 हमने लिया है, एक्स की वैल्यू स्ट्रिंग का टाइप लिया है, ये इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग का हो गया, एंड अपन इसको किससे चेक कर रहे हैं, वैल्यू तो 15 15 ही है लेकिन ये स्ट्रिंग का है और ये नंबर का है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग और नंबर दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन टाइप अलग है, डेटा टाइप दोनों का अलग अलग है, और डबल इक्वल टू से चेक कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि डबल इक्वल टू डेटा टाइप चेक नहीं करता है, वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है। डेटा टाइप दोनों का अलग अलग है, वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है। क्या वैल्यू 15 है, दोनों की वैल्यू 15 है तो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। डबल इक्वल टू में सिर्फ अपन वैल्यू चेक करते हैं, तो दोनों की वैल्यू 15 है तो ये दोनों रन करेंगे। एक बार इसको सेव करके चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो चुके हैं, लाइन नंबर 11 एंड 12 के। और इसको वापस देख भी लेते हैं, हमने जो पढ़ाया था कि डबल इक्वल टू में क्या होता है। ठीक है, तो डबल इक्वल टू में सिर्फ डेटा टाइप चेक नहीं होगा, डेटा टाइप चेक नहीं होगा, वैल्यू चेक होगी। अभी अपन ट्रिपल इक्वल टू का देखते हैं, है ना, तो अभी ट्रिपल इक्वल टू से समझ में आ जाएगा। अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लिखता हूँ तो आपको बताना है कि क्या होगा। अगर मैंने ट्रिपल इक्वल टू लिखा है तो अब क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये पूरा रिजल्ट इफ का अंदर का, क्योंकि हम ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर दोनों मैच करने चाहिए, वैल्यू भी मैच करनी चाहिए, डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो कंडीशन ट्रू होगी।
अपने को वैल्यू तो मैच कर रहा है लेकिन इसका डेटा टाइप तो स्ट्रिंग है, इसका तो नंबर है, तो डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल एक वैल्यू तो मैच कर रही है, डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई। दोनों मैच करने चाहिए। तो ट्रिपल इक्वल टू का केस यहाँ पर क्या होगा है, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, फॉल्स बन जाएगा। तो आपको पता है कि अगर इफ में इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो वो यहाँ पर प्रोग्राम नहीं आएगा, ट्रू रिजल्ट आना चाहिए फाइनली, तभी आपका इफ का कंडीशन रन करेगा। ठीक है, तो उस केस में ये दोनों रन नहीं होंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्राउज़र में प्रिंट नहीं हुई है लाइन नंबर 11 एंड 12। ठीक है, इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि आप देखिए कि यहाँ पर ये 5 और ये 5, एक 5 ये नंबर का है, दूसरा 5 स्ट्रिंग का है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग है, तो ट्रिपल इक्वल टू अपने को डेटा टाइप भी चेक करना होता है, तो डेटा टाइप दोनों का सेम नहीं है तो इसीलिए फॉल्स दे रहा है। तो सेम अपन ने यहाँ पे भी एग्जांपल देगा 15 का, एक 15 स्ट्रिंग है, एक 15 नंबर है, वैल्यू मैच करी लेकिन डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर भी फॉल्स लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर 15 कर देते हैं इसको, तो ये मैच करेगा क्योंकि वैल्यू भी 15 है, डेटा टाइप भी दोनों का नंबर नंबर है, तो अभी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लाइन नंबर 11 एंड 12 प्रिंट हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। तो इफ एल्स, इफ के थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन है, इसके साथ हमारे यहाँ पर एल्स भी कंडीशन अवेलेबल होता है। तो ये वो केस है जहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कोई कंडीशन ट्रू होती है तब आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तब आप कुछ और करना चाहते हैं, उस केस में आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक अपने पास दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 उसको हम रन कराना चाहते हैं तभी जब अपना कोई इफ़ में कंडीशन लिखा है वो ट्रू हो जाए। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तब हम स्टेटमेंट 2 है अपने पास दूसरा, उसको हम रन कराना चाहते हैं। तो उसको आप रन कराना चाहते हैं तो उसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट के बाद एल्स बनाएंगे, एल्स लिख के फिर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल से समझिए। वेरिएबल बनाया हमने x इक्वल टू 15 और अगर x की वैल्यू 30 से बड़ी होती है तो उस केस में यहाँ पर प्रोग्राम आएगा और ये प्रिंट कर देगा। अगर x की वैल्यू 30 से बड़ी नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तब आप कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं तो उस केस में आप ऐसे एल्स लिख के कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर आप अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक केस लेते हैं कि इफ x इक्वल टू 15, देन हम कंसोल लॉग में प्रिंट कराएंगे x इज इक्वल टू 15। अगर x की वैल्यू 15 के बराबर नहीं होता है तो आप कुछ और स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तब आप क्या लिखेंगे, एल्स ELSE लिखेंगे, सब स्मॉल में रहेगा, फिर वापस से कर्ली ब्रैकेट और आप यहाँ पर अपना कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहता है कि इफ़ एल्स जब लिखते हैं तो या तो कंडीशन इसमें जाती है या इसमें जाता है, ऐसा नहीं है कि दोनों में चला जाएगा, ऐसा कोई सीन ही नहीं होगा कि इफ़ में भी जा रहा है और एल्स में भी जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि कोई भी कंडीशन आपने लिखी या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ऐसा नहीं है कि वो बीच की रह जाएगी। ठीक है, तो अगर ट्रू हुई तो इफ़ के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो रन कर जाएगा, अगर ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स होगा तो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो या तो ये वाली लाइन नंबर 11 प्रिंट होगा या लाइन नंबर 13 प्रिंट होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा, या तुम्हारी कंडीशन डिसाइड करेगी जो तुमने इफ़ के अंदर लिखी है। तो अपने यहाँ पे x की वैल्यू 15 है, 15 या 15 के बराबर है, यस, तो लाइन नंबर 11 प्रिंट हो जाएगा, लाइन नंबर 13 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि
इफ़ के अंदर का कंडीशन ट्रू हो चुका है तो इफ़ के अंदर के जो स्टेटमेंट लिखे हैं वही रन करेंगे बस, एल्स के स्किप हो जाएंगे। तो अगर इफ़ के रन करेंगे तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्किप हो जाएगा और ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 है तो x इज इक्वल टू 15 आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा ब्राउजर में। तो आप देखिए कि x इज इक्वल टू 15 लिखा है। एक हम बना देते हैं फॉल्स का कंडीशन, जिस केस में हम x की वैल्यू 16 रख देते हैं। तो अभी x इज नॉट इक्वल टू 15, तो ये ओवरऑल ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ये फॉल्स हो चुकी है तो ये तो यहाँ प्रोग्राम नहीं जाएगा आपके इफ कंडीशन के अंदर, क्योंकि यहाँ तभी जाता है जब ट्रू रहती है कंडीशन। तो अब ये चला जाएगा एल्स के अंदर, जो लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। तो एल्स के अंदर लिखा है ये, तो ये आपको प्रिंट हो जाएगा। देखिए x इज नॉट इक्वल टू 15 लिखा है। ठीक है, तो इफ एल्स में यही है कि या तो प्रोग्राम इफ के अंदर जाएगा या एल्स के अंदर जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा आपका इफ के अंदर का कंडीशन का रिजल्ट। अगर ट्रू आता है तो इफ के अंदर, फॉल्स आता है तो एल्स के अंदर। दोनों में से एक रन करेगा बस, दोनों एक साथ रन नहीं करेंगे। तो आपके पास एल्स लिखने का, आप इसको ऐसे इसी लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट बंद होता है इफ़ का, उसके बाद स्पेस दे के आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट लाइन में भी एल्स को लिख सकते हैं। जैसे इफ़ लिखा है फिर तो नेक्स्ट लाइन में एल्स लिखा है, ये भी चलेगा। इससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा प्रोग्राम में उसको। वो तो अभी भी ऐसे समझेगा कि तो इफ़ के अंदर का प्रोग्राम रन करेगा, कंडीशन ट्रू होने पे फॉल्स हुआ तो ये रन करेगा, है ना। ऐसा कोई एरर नहीं मिलेगा आपको कि आपने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया तो कोई एरर नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो अभी भी मैंने इसको सेव किया नेक्स्ट लाइन में डाल के, तो अभी भी आपको रिजल्ट मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू 15। तो अभी भी सेम तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप देखिए कभी कभी आप क्या स्पेस दे देंगे इसके बीच में तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा रिजल्ट में। यहाँ पर स्पेस दे दिया, यहाँ पर भी स्पेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपने अंदर स्पेस दे दिया इफ कंडीशन में, यहाँ पर भी स्पेस दे दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते हैं दोनों कंडीशन के बीच में। कहने का मतलब है कि दोनों इक्वल टू के बीच में नहीं दे सकते। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वल टू के बीच में दूंगा तो फिर वो एरर यहीं पे दे देगा, क्योंकि फिर डबल इक्वल टू का मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल टू के बीच में आपने स्पेस दे रखा है, दोनों साथ में ही आएंगे। ठीक है, लेकिन आप स्पेसेस इक्वल टू के पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, या नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। देखो इस केस में भी काम करेगा ये। ठीक है, तो ऐसे आप स्पेसेस दो, नहीं दो, नई लाइन में डाल दो, ये भी मैंने नई लाइन में लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी रन करेगा वो, है ना। ठीक है, तो वैसे आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, है ना। नई लाइन में डाल सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, स्पेस और नई लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और तो अब कौन सा ऐसा तरीका है जो अपने को फॉलो करना चाहिए अच्छे से, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो सही रहता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप क्या कीजिए कि इफ़ के अंदर ऐसे स्पेस नहीं देन दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्पेस मत दीजिए स्टार्टिंग एंड एंड के। एक्स के यहाँ पर दीजिए, एक्स के बाद एंड 15 से पहले, तो लेफ्ट का जो भी आपने लिखा होता है उसके बाद, राइट का राइट से पहले। ठीक है, तो ये सही रहेगा। और यहाँ पर इफ़ का जो कर्ली ब्रैकेट है ये यहाँ पर इफ़ की लाइन में रहेगा, और जहाँ पर लाइन, और ये उसी लाइन में रहना चाहिए। तो सही रहेगा। आप देखिए कि आप इसको भी इसे स्पेस देके यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको करेक्ट फॉर्मेटिंग का स्टाइल बता रहा हूँ। तो ऐसे आप इफ़ लेके बिना स्पेस के और एक्स के बाद और 15 से पहले से स्पेस देना है, और आप ये जो क्लोज, ये दो कर्ली ब्रैकेट से पहले स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर ये जो क्लोज ब्रैकेट है वो उसी लाइन में आना चाहिए जहाँ से इफ़ चालू हुआ है। उसके बाद आप एल्स को भी नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसी लाइन में रखिए, सेम लाइन में जहाँ से बंद हो रहा है, और एल्स जो बंद होगा वो उसी लाइन में बंद होगा जिस लाइन में ये बाकी का कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ है इफ़ का। ठीक है, इफ़ जहाँ से चालू हुआ है उसका इफ़ का कर्ली ब्रैकेट उसी लाइन में बंद होगा, एंड उसी लाइन में कहने का मतलब कि वर्टिकल तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, और एल्स का भी उसी लाइन में बंद होगा। इनको भी आप अंदर भी काफ़ी स्पेस देके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे बेटर ये होता है कि आप एक
ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब दिखने में अच्छा लगता है, दिखने में। जब भी आपको पता है कि आपका जो ये स्टेटमेंट है लाइन नंबर 11 वो इफ कंडीशन के अंदर है, तो जब भी कोई चीज़ किसी के अंदर है, कोई पेरेंट है, कोई चाइल्ड है, तो उस केस में हम थोड़ा स्पेस देते हैं, जो भी अंदर का चीज़ रहता है उसके लिए थोड़ा स्पेसिंग देते हैं, ठीक है। तो जिस लाइन से इफ कंडीशन स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टेटमेंट इफ कंडीशन के अंदर आता है, तो आप इस थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। तो आप टैब यूज़ कर सकते हैं, टैब से आप स्पेस दे सकते हैं, या फिर आप स्पेस बार दबा के 2 बार स्पेस दे सकते हैं। 2 बार स्पेस दबाएंगे तो ये स्पेस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो इफ के अंदर है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा स्पेस दे के लिखनी होती है, जिससे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ के अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही एल्स अभी सेम लाइन में चालू होगा जहाँ से इफ के स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये उसी लाइन में जिस लाइन में इफ के स्टेटमेंट्स लिखे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी ऐसे नहीं कि आप नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख दो, यहीं पे जिस लाइन से ये स्टेटमेंट है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इफ के अंदर ही आ रहा है, इफ कंडीशन के अंदर ही, तो वो भी वहीं पे जाएगा, उसी वही स्पेसिंग देगा उसको भी, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो आप देखिए कि इनका स्पेसिंग सेम रहना चाहिए, इससे पता चलेगा कि ये इफ के अंदर है, ओके। तो अभी हमने इफ एल्स को समझा। इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन करेंगे, अदरवाइज एल्स के रन कर जाएंगे, ठीक है। दोनों में से एक रन करेंगे, एक टाइप के स्टेटमेंट्स। तो अभी हमने इफ एंड एल्स, इफ एल्स को समझा। अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी समझेंगे, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर को समझने से पहले अभी हम एक और चीज़ देख लेते हैं। इफ इफ एल्स पढ़ लिया, एंड अब इफ एल्स देखते हैं। तो करने का मतलब है कि यहाँ पर इफ लगा है, इफ और एल्स यूज हुआ है। अभी हम इसको लंबा भी खींच सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन अपने को चेक करनी है, अपने को ऐसे चेक करना है कि x 15 के बराबर हुआ तब कुछ करो, अगर 15 के बराबर नहीं हुआ तो किसी और चीज़ के अगर बराबर हुआ, जैसे एल्स इफ x इक्वल टू 16 हुआ तो ये करो, अगर x 16 के बराबर भी नहीं हुआ तो फिर कुछ लगा दो एल्स। कंसोल डॉट लॉग में आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि x did not match, यहाँ पे x इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो पहले हमने इफ पढ़ा, इफ स्टेटमेंट, इफ, फिर हमने देखा अभी इफ एल्स को। अभी हम देख रहे हैं इफ एल्स, एल्स इफ एंड देन एल्स, ठीक है। अभी हम ये थर्ड वाला केस कवर कर रहे हैं। थर्ड वाले केस की ज़रूरत कब पड़ेगी? फर्स्ट वाले केस की ज़रूरत कब पड़ेगी? तब आप सिर्फ कोई कंडीशन सच हो तभी आप कुछ कराना चाहते हैं, फॉल्स हुई तब आप कुछ कुछ आपको मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं कराना, कोई स्टेटमेंट रन नहीं कराना है, उस केस में आप सिर्फ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंडीशन फॉल्स होती है इफ़ की, तब भी आपको कुछ कारण करना है तो आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि यार अगर इफ इसके बराबर हुआ तो ये करो, अगर इसके बराबर नहीं हुआ और किसी और चीज़ के बराबर हुआ तो कुछ, तो ये करो, और किसी के भी बराबर नहीं हुआ तो कुछ और कर लो, है ना। तो उस केस में ये इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कि आप चेक करना चाहते हैं पहले कि अगर x 15 के बराबर हुआ तो कुछ आप रन कराना चाहते हैं। अगर 15 के बराबर नहीं हुआ तब भी आप एल्स में नहीं जाना चाहते, मतलब हम चेक करना चाहते हैं अगर 15 के बराबर नहीं हुआ तो चेक करना चाहते हैं कि 16 के बराबर है क्या। अगर 16 के बराबर है तब आप कुछ कराना चाहते हैं। अगर 15 और 16 दोनों के बराबर नहीं है तब आप चाहते हैं कि फिर कुछ, अगर दोनों के बराबर नहीं है तब आप किसी तीसरी कंडीशन में चला जाए, है ना। तो उस केस में आप एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बात रहेगा कि तीनों में से एक कंडीशन में जाएगा, या तो इफ़ के अंदर जाएगा, या एल्स इफ के अंदर जाएगा, या एल्स के अंदर जाएगा।
ऐसे नहीं कि तीनों में ही चला जाएगा, ऐसा कोई केस नहीं रहेगा, या ऐसा कोई भी केस नहीं रहेगा जिसमें तो दो स्टेटमेंट में चला जाएगा, है ना। या तो लाइन नंबर 14 प्रिंट होगी, या लाइन नंबर 16 प्रिंट होगी, या लाइन नंबर 18 प्रिंट होगी, लेकिन तीनों प्रिंट नहीं होगी। क्या अब एक और चीज़ देखिए कि कभी कभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेमीकोलन लगा ही नहीं रहा हूँ, है ना? कहीं कभी लगा रहा हूँ, कभी नहीं लगा रहा हूँ, आपने ये नोटिस किया होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट में आप सेमीकोलन लगाएं नहीं लगाएं, जावास्क्रिप्ट कोई एरर नहीं देता है आपको, है ना। बस आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, सेमीकोलन लगाएंगे तो भी चलेगा। तो आपकी इच्छा है आपको लगाना है या नहीं लगाना। पहले हम सेमीकोलन लगाते थे शुरुआत से, तो जिनका हैबिट है सेमीकोलन लगाने का तो वो लगाइए, अगर हैबिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई जावास्क्रिप्ट कोई इश्यू नहीं देगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस तो ये रहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट को एंड करें तो आप उस सेमीकोलन जब लगाते हैं तो ये बता देते हैं कि ये मेरा स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लाइन नंबर 14 में आपने कुछ लिखा और आप सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब कि मेरा स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद डॉट लगाते हैं, तो डॉट से वो पता चलता है कि ये सेंटेंस अब कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है। इस तरीके से यहाँ सेमीकोलन होता है ना। तो अभी अपने पास एक्स की वैल्यू 16 है, तो अभी देखिए कि लाइन नंबर 13 पे पहले प्रोग्राम आएगा, चेक करेगा क्या एक्स 15 है, एक्स 15 नहीं है तो ये वाला इफ़ का स्किप हो जाएगा। अब एल्स इफ में चेक करेगा सेकंड कंडीशन, क्या एक्स 16 है, यस एक्स इज 16, तो वो ये वाला रन करा जाएगा। तो ये वाला रन करेगा तो मैंने बताया कि सिर्फ एक ही रन करता है, बाकी के स्किप हो जाते हैं। तो एल्स इफ का रन कर गया तो फिर ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपने को प्रिंट होते हुए मिलेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू 16। अब देख सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू 16 प्रिंट हुआ, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ है लाइन नंबर 18 में, एक्स डिड नॉट मैच। अभी मैं एक केस लेता हूँ जिसमें मैं इसको 18 कर देता हूँ, तो उस केस में यहाँ पर आएगा अपना प्रोग्राम, पहले 15 को चेक करेगा क्या एक्स 15 के बराबर है, 15 के बराबर नहीं है तो 14 ये वाला केस स्किप हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या एल्स इफ एक्स 16 के बराबर है क्या, 16 के बराबर भी नहीं है 18, तो ये भी स्किप हो जाएगा। तो फिर कहाँ आएगा, फिर एल्स में जाएगा, क्योंकि अगर एल्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंडीशन सच नहीं होती है तो मैं रन कर जाऊँगा, ठीक है। एल्स का ये मतलब है, क्योंकि एल्स में कुछ कंडीशन थोड़ी लिख रहे हैं, एल्स में अपन ने यहाँ थोड़ी कुछ लिखा थोड़ी है, कुछ ब्रैकेट लगा के कि कुछ करो, यहाँ पर अपन ने कुछ लिखते नहीं है, ऐसे नहीं लिखते हैं एल्स में। एल्स सिर्फ एल्स लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते हैं। क्योंकि एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर के कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहे हैं तो मैं तो रन कर जाऊँगा, ठीक है। अगर ऊपर का कोई मैच कर गया तो फिर एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम लाइन नंबर 18 को प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले के दो कंडीशन ट्रू हुए नहीं, तो फिर लास्ट में एल्स रन कर जाएगा। अब देखिए एक्स डिड नॉट मैच प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको आपने एल्स इफ के बाद एल्स इफ लिखा है तो आपको एल्स लिखना है, ऐसा नहीं है। कि फॉर एग्जांपल आप बस दो कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि एक्स क्या 15 के बराबर है, तब आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कि क्या 16 के बराबर है क्या, तब आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक हैं, आप सिर्फ 15 और 16 के लिए चेक करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के में से किसी के बराबर नहीं हुआ तब आप कुछ करना नहीं चाहते, आप छोड़ना चाहते हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं चाहते हैं करना, कोई प्रिंट प्रिंट नहीं करवाना, कोई स्टेटमेंट रन नहीं करवाना। तो फिर जब आपको कुछ करना ही नहीं है दोनों के अलावा, तो आप एल्स क्यों लिखेंगे, है ना। अगर आपको कुछ दोनों मैच नहीं करते हैं तब कुछ करना है तब आप एल्स लगाएंगे, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं आपको तब कुछ नहीं करना है, मतलब अगर आपको कुछ प्रिंट नहीं करवाना है तो आप क्यों एल्स लगाएंगे। तो उस केस में आप ऐसे भी स्किप कर सकते हैं इसको, अगर आप कुछ करवाना नहीं चाहते, अगर दोनों मैच नहीं करते कंडीशन, ठीक है। तो एल्स को मैं यहाँ पे हटा दूंगा। इस केस में जब आप कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर मैच नहीं करी तो आप कुछ और कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, अगर वो भी मैच नहीं करी तब आप चाहते हैं कि कुछ मत करो, स्किप, अगर दोनों मैच नहीं करी तो रहने दो, है ना। तो उस केस में एल्स नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसा भी है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको एल्स लगाना ही है, जैसे अगर एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोग्राम रन करेगा फिर भी, है ना। तो एक 15 के बराबर नहीं है तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ, 16 के बराबर नहीं है तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ, एल्स में कुछ यहाँ पे है नहीं, हमको कुछ करना नहीं है। अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं करती है तो केस में हमने एल्स नहीं लगाया और यहाँ पर भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, ओके। तो हमने एल्स इफ क्यों लिखा, एल्स इफ इसलिए लिखा क्योंकि हमको एक और कंडीशन देनी चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है।
है ना। अगर यहाँ पर कोई कंडीशन ही देनी होती है, हमको सिर्फ ये चेक करना होता है कि x 15 के बराबर है तो ये करो, अदरवाइज कुछ अगर 15 के बराबर नहीं है, कुछ बाकी कुछ मतलब कंडीशन फॉल्स होती है तब कुछ कुछ भी प्रिंट करा दो, ठीक है। मतलब कि हम स्पेसिफिक नहीं रहना चाहते हैं, इफ 15 के बराबर हुआ तो रन करो 14 लाइन को, अदरवाइज अगर ये कंडीशन सच नहीं होती है तब इस केस में क्या होगा कि आप कोई और एक्स्ट्रा चीज़ चेक नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ चेक कर रहे हैं। अगर ये ट्रू होती है तो रन करेगा इफ़ का अंदर का, अगर ये फॉल्स होती है तो यहाँ पर प्रोग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इफ एल्स इफ ऐसे लिखा है तो फिर यहाँ पर आपने यहाँ पर भी आपने कंडीशन बोल दी कि अगर x 16 के बराबर हुआ तभी ये चलेगा, है ना। तो इस केस में ये बार बार नहीं चलेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पर ये कंडीशन अगर ये फॉल्स हो गया तो ऐसे नहीं कि ये चल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये फॉल्स हो गया तो ये डजंट मीन कि ये अपना ये रन करेगा ही अब, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एल्स इफ में कंडीशन दिया है, ये तभी रन करेगा जब ये मैच करेगा। फिर तो ये फॉल्स होने से का मतलब ये नहीं है कि ये रन कर जाएगा। ये फॉल्स हुआ तो अगर आपने यहाँ पर एल्स इफ लिखा है अगर फिर से तो ये भी चेक होगा, अगर ये भी फॉल्स होता है तो फिर कुछ ये भी स्किप हो जाएगा ये कंडीशन में। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो फिर ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसे मल्टीपल एल्स भी हो सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई ग्रेड किसी के कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं मार्क्स का, है ना, या फिर परसेंट बोल देते हैं, परसेंटेज है किसी के। परसेंट के बेसिस पे हम चेक करना चाहते हैं कि अगर परसेंट इक्वल टू और परसेंट ग्रेटर देन 90 हुआ तो हम प्रिंट करना चाहते हैं कि इसको ग्रेड क्या मिल जाएगा, ए ग्रेड मानते हैं। अगर मान लेंगे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 वो 90 भी हुआ तो भी एक ए ग्रेड मिल जाएगा। यहाँ पर अपने पास एक एग्जांपल है कि हम चेक करेंगे कि परसेंट, यहाँ पर मैंने इसका स्पेलिंग सही नहीं लिखा है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने जो वेरिएबल का नाम लिखा है वो आपको करेक्ट यूज़ करना है ना। अगर आपने वेरिएबल आप सही से नहीं लिखेंगे तो वो फिर अब नहीं करेगा। परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ तो ग्रेड ए प्रिंट करो। अगर परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुआ तो बी प्रिंट करो, ठीक है। एंड वापस से हम चेक करना चाहते हैं कि ऐसे हमारे पास और भी केस है। सपोज कि हमको हमारे पास 4 ग्रेड है, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है फेल, ठीक है। या फिर ऐसे ले लेते हैं 5 केस है, ए बी सी डी, अपने पास 4 ग्रेड है। यहाँ पर हम ग्रेड बता देते हैं। एक एग्जांपल लेना जिसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के लिए ए यूज़ करेंगे, बी ग्रेड हम यूज़ करेंगे जब अपने मार्क्स के परसेंट जो है ग्रेटर देन 70 हुए, सी हम यूज़ करेंगे जब अपना मार्क्स के परसेंट ग्रेटर देन 50 हुए, बी हम यूज़ करेंगे जब अपना मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुए, और एक हो जाएगा एफ अगर मार्क्स लेस देन 40 हुए, ठीक है। तो ये अपना ग्रेडिंग सिस्टम है। इसका अपने को अगर लॉजिक लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि पहले चेक करेंगे परसेंट ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ, इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 कंसोल लॉग ए एल्स इफ, क्योंकि आप चेक करें अगर ये नहीं हुआ तो फिर चेक कीजिए कि क्या ये है, क्या परसेंट ग्रेटर देन 70 है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर ये प्रिंट कर दीजिएगा। फिर ये भी नहीं हुआ तो फिर आगे अगला चेक होगा एल्स इफ। तो अगेन अपने को कोई कंडीशन चेक करनी है, ऐसे नहीं कि मतलब कि अगर ये नहीं हुआ तो सबको फेल कर दो, है ना, क्योंकि उसके बाद भी अपने पास कंडीशंस हैं कि क्या 50 से बड़ा है या 40 से बड़ा है, तो कंडीशन ख़त्म नहीं हो रही। तो ऐसे यहाँ पर सीधा एल्स नहीं लगेगा, क्योंकि फिर से तुम चेक कर रहे हो, फिर से वेरिएबल को चेक कर रहे हो, परसेंट को किसी वैल्यू के साथ चेक कर रहे हो ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हुआ तब आप ग्रेड देना चाहते हैं console.log सी। ऐसे ही वापस से अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी अपने पास कंडीशन है कि डी भी देना है अपने को जब 40 से बड़ा या बराबर होता है। तो एल्स इफ परसेंट
ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो कंसोल लॉग डी एंड लास्ट केस। तो आप देखिए कि यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्स इफ चेक कर रहे हैं कि क्या परसेंट जो वैल्यू है वो लेस देन 40 है क्या। अगर लेस देन 40 हुई तो कंसोल लॉग कर दीजिएगा F, ठीक है। तो यहाँ पर सारे केसेस कवर हो जाएंगे। अगर 90 से बड़ा होगा तो ये, 70 से बड़ा होगा तो B, 50 से बड़ा या सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं तो 50 से बड़ा या बराबर हुआ तो C, 40 से बड़ा या बराबर हुआ तो D, और 40 से बड़ा या बराबर नहीं हुआ तो 40 से छोटा हुआ तो F, ठीक है। अभी हम केस ले रहे हैं परसेंट 18 बने हैं, तो उस केस में आप बताइए कि कहाँ जाएगा प्रोग्राम। तो ये वाला भी स्किप करेगा, 90 के बड़ा नहीं है, 70 से भी बड़ा नहीं है, 50, 40 से छोटा है तो ये F में जाएगा, 28 प्रिंट कर देगा। अभी देखिए F प्रिंट हो चुका है। तो आप समझिए कि ऐसे नहीं कि आप मल्टीपल एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने पास कंडीशन ही ज़्यादा है तो आप उस केस में एल्स इफ ऐसे लगा सकते हैं। जितने आपके पास कंडीशन रहेंगे उसके हिसाब से आप ऐसे एल्स इफ बनाओगे। तो अभी आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ कि क्या ये एलसीफ मुझे ऐसे लिखने की ज़रूरत है क्या, क्या मैं सी ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा क्या ये लाइन और वो लाइन दोनों का मतलब एक ही रहेगा क्या। क्योंकि इस लाइन का मतलब तो है कि एल्स मतलब ऊपर में से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो ये इसमें जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट 40 से छोटा हुआ तभी यहाँ पे जाएगा। तो आप इसको दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों लाइन का यहाँ पर एक ही मतलब होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब 40 से बड़ा या बराबर होगा वो सारे केस हमने ऊपर कवर कर रखे हैं, तो बचा कौन सा, बचा वही जो 40 से छोटा होगा। बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रोग्राम तभी आएगा जब 40 से छोटा होगा। उससे अगर 40 से कोई भी चीज़ बड़ी हुई तो यहाँ प्रोग्राम आएगा ही नहीं, वो ऊपर ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। एल्स लिखोगे, अभी देखना एल्स लिख के देखा मैंने, तब भी क्या होगा, तब भी एफ प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू 18 है, 90 के बड़ा नहीं है, 70 से बड़ा नहीं, 40 से बड़ा नहीं, 40 से बड़ा नहीं है, तो 40 से छोटा है। 40 से छोटे के केस में हम सब सब मतलब सब नंबर के लिए 40 से कोई सा भी नंबर हुआ, वे बोल रहे हैं कि 40 से कोई सा भी नंबर हुआ तो एफ प्रिंट कर दो, ठीक है। तो एल्स में कब जाएगा, यहाँ पर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एफ में एल्स में जाएगा जब 40 से छोटा हो रहा है, तो वैसे ही जाएगा एल्स में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे एक ही बात है इस केस में। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर परसेंट से 40 का केस रहेगा तो एफ प्रिंट हो करना है, तो एल्स लिखेंगे तो भी वहीं चला जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं अब। तो अपने पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर है, एक है अपने पास एंड, एक है और, एक है नॉट, ठीक है। तो एंड कैसे, उसका डबल एंड लगाते हैं, सर डबल एम्परसेंट सिंबल बोलते हैं इसको, है ना। इसको पाइप ऑपरेटर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो मतलब 2 डंडे हुए, है ना। तो ये एम्परसेंट 2 बार एंड लिखा, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है इसको एक्सप्लेनेशन मार्क ऐसे कुछ बोलते हैं, इसका सिंबल का नाम होता है। इसको अपन अपने इसके लिए लिखेंगे नॉट के लिए, ठीक है। तो ये इसको ऐसे याद रखिएगा एंड के लिए, इसको याद रखिएगा और के लिए, इसको याद रखिएगा नॉट के लिए, NOT नॉट, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने इफ एल्स की कंडीशन में हम कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे थे अभी तक, ये वाले जो भी आपने देखे थे, तो ये इफ एल्स के अंदर यूज़ कर रहे थे। तो इनके अलावा कौन से ऑपरेटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा ये वाले जो ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी हम इफ एल्स की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, एंड और एंड नॉट, ठीक है। तो इनका ज़रूरत कब पड़ेगा, ठीक है। ये ऑपरेटर हमको हेल्प करते हैं जब अपने को 2 कंडीशन को कंबाइन करना होता है और एक कंडीशन बनानी होती है, ठीक है।
हाँ, तो फॉर एग्जांपल समझिए कि एंड मतलब कि आप चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन है और आपके पास एक दूसरी कंडीशन है। आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन सच होगी तभी कुछ करना है। अगर दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सच नहीं है तो फिर आपको स्किप कर देना है प्रोग्राम को, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या है कि कंडीशन 1 भी है, कंडीशन 2 भी है। आप चेक करना चाहते हैं कि x 15 से बड़ा है एंड y आपके पास दूसरा वेरिएबल है जो 20 से बड़ा है, तभी आप कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 15 एंड y ग्रेटर देन 20 है, तभी आप कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन डिफरेंट हो गया ना, x भी चेक कर रहे हैं y भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल जब आपके पास डिफरेंट मल्टीपल कंडीशंस होती है, उनको आपको यूज़ करना है, एक साथ कंबाइन करना है कंडीशंस को, तब आप इन लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप हम एग्जांपल से भी समझेंगे उसको। तो सबसे पहले एंड को समझते हैं। तो ओपरेंड वन, यहाँ पर देखिए आपने एक टेबल बना रखी है। पहला कॉलम है ओपरेंड वन, दूसरा है ओपरेंड टू, तीसरा है रिजल्ट, ठीक है। ओपरेंड वन को ऐसे समझिए कि कंडीशन 1 समझ लीजिए, ऑपरेंड 2 को ऐसे कंडीशन 2 समझ लीजिए, तो रिजल्ट। तो एंड क्या बोलता है कि एंड तभी अपने को ट्रू रिजल्ट देगा। इसका भी आउटपुट क्या मिलेगा एंड का, या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। जैसे अपने को कंपैरिजन ऑपरेटर के आउटपुट क्या मिलता था, ट्रू या फॉल्स। ऐसे ही जो ये तीन ऑपरेटर हैं एंड और एंड नॉट, ये तीनों भी अपने को आउटपुट क्या देते हैं, या तो ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं, ठीक है। अब समझिए कि एंड जो है, एंड तभी ये अपने को ट्रू रिजल्ट देगा, सिर्फ और सिर्फ तभी देगा जब ऑपरेट ये कंडीशन 1 भी सच होती है, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 दोनों अगर ट्रू ट्रू होते हैं तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा। अगर दोनों में से कोई सा भी ट्रू नहीं हुआ या दोनों ट्रू नहीं हुए तो अपने को रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 2 ट्रू है, तभी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है लेकिन ऑपरेंड 2 अगर फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स। यहाँ पर ऑपरेंड 1 फॉल्स है, ऑपरेंड 2 ट्रू है, तो भी रिजल्ट फॉल्स है क्योंकि दोनों ट्रू ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो भी रिजल्ट फॉल्स है, ठीक है। तो ये ट्रू एंड अपने को रिजल्ट ट्रू तभी देगा जब अपना दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल यूज़ किया मैंने, देखिए आपकी आप दो कंडीशन चेक करें, एक एंड के लेफ्ट साइड में, एक एंड के राइट साइड में, ठीक है। तो एंड के लेफ्ट साइड का देखिए कि 5 इक्वल टू 5 है क्या, तो 5 इक्वल टू 5 है, हाँ, तो ये ट्रू हो रहा है। क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है क्या, 9 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो लेफ्ट वाला भी ट्रू रिजल्ट दिया, राइट वाला भी ट्रू दिया। तो हमने बोला कि एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड की अगर वैल्यू ट्रू आती है, और एंड यहाँ पे ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 कैसे काम करेंगे, एंड के लेफ्ट साइड में ऑपरेंड 1 रहेगा और एंड के राइट साइड में ऑपरेंड 2 रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि एंड के लेफ्ट साइड में ऑपरेंड 1 रहता है, राइट साइड में ऑपरेंड 2 रहता है। तो ये ऑपरेंड 1 जो है, ये जो भी रिजल्ट लिखे हैं ये हमने लेफ्ट साइड वाले के लिए लिखे। तो ये एंड लेफ्ट साइड में ट्रू है आ रहा है, राइट साइड का ट्रू आ रहा है। तो हमने देखा कि अगर लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों ट्रू आ रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यहाँ पर देखिए सेकंड केस, इसमें 5 इक्वल टू 5, यस दिस इज ट्रू। एंड ऑपरेंड 2 को देखिए, राइट साइड वाले की चीज़ क्या चीज़ सही है क्या, या 7 9 से बड़ा है क्या, या बराबर है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो लेफ्ट साइड के तो ट्रू आ रहा है, ऑपरेंड 1 तो ट्रू आ रहा है, लेकिन ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो हमने देखा कि एंड तो तभी ट्रू देगा जब दो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों ट्रू हो। यहाँ पर लेफ्ट साइड का तो ट्रू है लेकिन राइट साइड का फॉल्स हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पर 5 इज नॉट इक्वल टू 5, 5 तो 5 के बराबर है, तो 5 अपन चेक करें क्या 5 नॉट इक्वल टू 5 है क्या, 5 तो 5 के बराबर है भाई, तो ये तो फॉल्स देगा क्योंकि 5 तो 5 के बराबर है। और तुम कंडीशन में चेक करोगे क्या 5 5 के बराबर नहीं है क्या, तो 5 तो 5 के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि फॉल्स है। तो 5 तो 5 के बराबर है तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड क्या 9 7 से बड़ा या बराबर है क्या, यस नो 9 इज ग्रेटर देन 7, सो दिस इज ट्रू, बट लेफ्ट साइड का फॉल्स हो गया तो ओवरऑल फॉल्स हो गया। यहाँ पर देखिए 5 इज नॉट इक्वल टू 5 ये भी फॉल्स है, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ये भी फॉल्स है, तो ओवरऑल फॉल्स हो चुका है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को अभी हम समझते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। एक वेरिएबल लेते हैं var x, उसकी वैल्यू है 10,
तो लेते हैं var y, इसकी वैल्यू लेते हैं 5। तो हम चेक करते हैं इफ। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। कंसोल लॉग में कंसोल लॉग टेस्टिंग एंड ऑपरेटर, जैसे चेक करते हैं। तो ये तब प्रिंट होगा जब इफ़ के अंदर ये जो कंडीशन लिखा होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। अब इफ़ के अंदर हम देखते हैं, तो अभी हमने देखा कि एंड जब यूज़ करते हैं तब लेफ्ट साइड में ऑपरेंड 1 रहता है, ऑपरेंड 1। ये ऑपरेंड 1 हमने देखा था लेफ्ट साइड का था, ऑपरेंड 1 जो 2 तो था वो राइट साइड का था, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 और मतलब ये कंडीशन रहेगी दोनों, तो दोनों का रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 2 एंड y ग्रेटर देन 2 और 3, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि ये इसका क्या ये प्रिंट हुआ ही नहीं होगा, लाइन नंबर 21। इसको सेव करते हैं एंड लेट्स सी, लाइन नंबर 21 प्रिंट्स टेस्टिंग एंड। तो मतलब ये यहाँ पर ये वाला लाइन प्रिंट हुआ है, तो मतलब इफ़ का ओवरऑल कंडीशन ये पूरा ट्रू हुआ है। अब देखिए कि ये ट्रू क्यों हुआ होगा। x की वैल्यू है 10 2 से बड़ी है, तो ये वाला लेफ्ट साइड का ट्रू हो गया। y की वैल्यू है 5 जो कि 3 से बड़ी है, तो राइट साइड का भी ट्रू हो गया। लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ आर ट्रू, तो एंड लेफ्ट साइड का भी ट्रू है, राइट साइड का भी ट्रू है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जब इफ़ का पूरा ओवरऑल कंडीशन अगर ट्रू बन रहा है ना, एंड का रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 2 होना चाहिए एंड y इज़ ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ये प्रिंट करो, ठीक है। तो हमने देखा था कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 2 एंड 3, सो प्रिंट हो रहा है। अभी हम यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड y इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए तब जाके ये प्रिंट होगा। अभी देखिए सेव करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, इसका मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आया, इफ़ कंडीशन का फॉल्स आया। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि आप देखिए कि x ग्रेटर देन 2 है, 10 ग्रेटर देन 2, तो ये तो ट्रू आ रहा है, लेकिन y है वो 3 से छोटा है, क्या y 3 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की कंडीशन ट्रू हुई लेकिन राइट साइड की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमने देखा कि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट, तभी वो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू देगा। यहाँ पर लेफ्ट का तो ट्रू दे रहा है और राइट का फॉल्स दे रहा है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आ गया, तो ये प्रिंट नहीं होगा, है ना। और जब वापस एक और केस देख लीजिए जिसमें कि दोनों फॉल्स हो रहे हैं। क्या x अगर 2 से छोटा हुआ एंड y भी 3 से छोटा हुआ, तो ये प्रिंट करो। अभी देखिए x 10 तो 2 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इधर का फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। एंड y, क्या y 3 से छोटा है, 5 3 से छोटा नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमने देखा कि फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। ये केस देखिए, जब दोनों फॉल्स होते हैं, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स, तो ये इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है। वो कब आएगा, जब ट्रू लेफ्ट साइड का ट्रू रहे, रिजल्ट राइट साइड का भी ट्रू रहे, तभी ओवरऑल ट्रू बनेगा एंड के केस में, तभी ये ओवरऑल रिजल्ट ट्रू रहेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो एंड में अपने को ही ध्यान रखना है कि लेफ्ट एंड राइट साइड का कंडीशन ट्रू रहेगा, तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा रिजल्ट। तो एंड कंडीशन हम तभी यूज़ करेंगे जब हम चाहेंगे कि लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ का कंडीशन अगर ट्रू रहे, तब हम कुछ करना चाहते हैं, तब उस केस में एंड यूज़ करेंगे। अपने पास एक दूसरा केस है जिसमें हम और को चेक करना चाहते हैं, अगर, है ना, या तो लेफ्ट साइड का ट्रू हो जाए या राइट साइड का ट्रू हो जाए, दोनों में से दोनों ट्रू हो जाए या दोनों में से कोई भी ट्रू होगा,
तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, अगर और के लिए अपने को कोई सा भी ट्रू होना चाहिए, है ना, या तो लेफ्ट या राइट कोई सा भी हो लेकिन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एंड के केस में ऐसा नहीं है। एंड के केस में तो भाई दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, लेफ्ट एंड राइट, तभी वो ट्रू देगा। लेकिन और के केस में कोई सा भी चलेगा उसको। देखो यहाँ पर अपन देखते हैं सिचुएशन, ओपरेंड वन जो लेफ्ट साइड का कंडीशन होगा और के, ओपरेंड वन एंड ओपरेंड टू राइट साइड में, तो ओपरेंड वन दोनों ये ट्रू है, ये ट्रू है, दोनों ही ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। अगर एक भी ट्रू हो गया तो यहाँ पर ट्रू, पहला ओपरेंड वन ट्रू है ये, लेकिन ओपरेंड टू फॉल्स है, तो हमने बोला कि और ट्रू देगा कब देगा, जब दोनों में से कोई सा भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का ट्रू है, राइट साइड का फॉल्स है, लेकिन लेफ्ट साइड का तो ट्रू है ना, तो ट्रू मिल रहा है रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड का फॉल्स है लेकिन राइट साइड का ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। अब इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रू, दोनों में से कोई सा भी ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि इस वाले केस में 5 5 से बराबर है और 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 9 जो है वो भी 7 से बड़ा है, तो दोनों ट्रू हो रहे हैं तो ट्रू मिल रहा है। यहाँ पर सेकंड केस देखिए 5 5 के बराबर है, ये ट्रू हो गया, लेकिन 9 तो 7 से छोटा नहीं है, तो ये राइट साइड का फॉल्स हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड का ट्रू है ना, तो दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, कोई सा भी तो चलेगा। लेफ्ट साइड का ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू आ गया। ठीक है, इसका और का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू। और ऐसे ही एक लास्ट केस देखिए जिसमें 5 क्या 5 के बराबर नहीं, क्या नहीं, 5 तो 5 के बराबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा इसका रिजल्ट। 9 भी 7 से छोटा नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों फॉल्स हो रहे हैं तो रिजल्ट भी फॉल्स मिलेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम एंड की जगह बस और रहेगा, और में हमने बताया कि या तो लेफ्ट साइड का ट्रू हो जाए या राइट साइड का ट्रू हो जाए। इसको तो बस कोई एक कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होना चाहिए रन करने के लिए। तो अभी इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ और लगाया तो क्या ये प्रिंट करेगा क्या, लाइन नंबर 21। लाइन नंबर 21 प्रिंट नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या x 2 से छोटा है, x तो 10 है, 2 से छोटा नहीं है, तो ये तो फॉल्स। ठीक है, y देखिए, y क्या 3 से छोटा है, 5 जो 3 से छोटा नहीं है, ये भी फॉल्स। हमने देखा कि और के केस में एक तो एटलीस्ट ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर कोई सा भी ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है, तो इसीलिए ये प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि और के केस में एक एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं हुआ है तो फॉल्स हो जाएगा ओवरऑल रिजल्ट। तो अपने को यहाँ पर ये लाइन स्टेटमेंट प्रिंट होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं आप, क्या x को 2 से बड़ा कर देते हैं एंड y को 3 से छोटा रखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कि लाइन नंबर 21 प्रिंट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि इफ़ का ये ओवरऑल कंडीशन है जो ट्रू हुआ होगा। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि x की वैल्यू 10 है, 10 2 से बड़ी है, तो ये ट्रू हो गया। एंड राइट साइड में देखिए कि क्या y जो 5 है वो 3 से छोटा है, क्या 3 से छोटा नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि और में या तो लेफ्ट कोई सा भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए बस, है ना, तो लेफ्ट साइड का ट्रू हो गया, तो इसी वजह से ओवरऑल कंडीशन इसका क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, ट्रू, तो अंदर चला गया। तो अगर यहाँ पर एंड होता तो ये केस नहीं होता, क्योंकि एंड में दोनों लेफ्ट एंड राइट का ट्रू होना चाहिए, तो उस केस में इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आता, इसका फॉल्स आता है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ ट्रू होना चाहिए एंड के केस में। लेकिन और के केस में कोई सा भी, इनके नाम से ही पता चलता है कि एंड मतलब कि इधर का भी होना चाहिए उधर का भी होना चाहिए। और में और नाम से पता चल रहा है कि या तो ये हो जाए या वो हो जाए, कोई सा भी ट्रू हो जाए तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक अपने पास एक लास्ट ऑपरेटर होता है जो है जिसमें क्या रहेगा कि नॉट ऑपरेटर, जो सिंगल एक कंडीशन पे यूज़ होगा। इससे क्या रहेगा, ये फ्लिप करेगा बस, वो अगर कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो रही होगी तो उसको ट्रू कर देगा। रिजल्ट को क्या करता है, ये फ्लिप करता है ना। तो फॉल्स आपकी
रिजल्ट आपका एक्सप्रेशन का फॉल्स आ रहा है, अगर आप उसके आगे नोट लगा देंगे तो वो फ्लिप हो जाएगा, फॉल्स से वो ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू आ रहा है नोट लगा दिया तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 9 लेस देन इक्वल टू 7 है क्या? 9 लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है। तो ये इसका जो अंदर का रिजल्ट क्या है, ये तो फॉल्स हुआ। फॉल्स के आगे आपने नोट लगा दिया तो क्या बन जाएगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगा। 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 है तो ये ट्रू हो रहा है। ट्रू के आगे आपने नोट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर इसके लिए अपने को एक ही कंडीशन रहेगा, और अगर अपने को ये चेक करना है, हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नॉट एक्स लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि फिर ये क्या इसको लगेगा कि ये बस नोट जो है वो किसके लिए यूज़ करेगा? वो सिर्फ एक्स के लिए यूज़ करेगा, है ना, वो पूरे इसके लिए यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको अगर आपको बताना है इसकी, ये मैं जो नोट लगा रहा हूँ वो मैं पूरे इसके लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये नोट किसके लिए लगा रहे हैं? आप पूरे के लिए लगा रहे हो तो इस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, तो वो क्या फिर नोट ऐसा समझेगा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लगेगा पूरे का जो रिजल्ट बनेगा उस पर लगेगा। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या होगा, ये नोट है जो ये पूरे कंडीशन पे लगेगा। अगर पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ एक्स पे लग रहा था, वो नोट एक्स समझ रहा था उसको। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे लिखा एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स की वैल्यू 10 है, 2 से बड़ी है, तो ये ट्रू हो रहा है अंदर का, है ना, अंदर का ट्रू हो रहा है। और अपन ने आगे उसके नोट लगा दिया तो फिर कंडीशन क्या बन जाएगा? ये फॉल्स। एंड फॉल्स होगा तो आपको पता है कि इफ फॉल्स में अंदर का प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, तो ये अंदर का प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो लाइन नंबर आप देखिए 21 प्रिंट नहीं हुआ है। अभी इसको रिवर्स कर दीजिए। अगर आप चेक कर रहे हैं कि क्या x 2 से छोटा है, 10 जो है 2 से छोटा तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो रहा है। तो ये फॉल्स आ रहा है तो उसके आगे हमने नोट लगा दिया तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो उस केस में ये क्या होगा? 21 लाइन प्रिंट हो जाएगा। देखिए कि ये लाइन नंबर 21 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये एंड और को तो हमको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, हमको मतलब 2 एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन नॉट के लिए अपने को एक सिंगल एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें 2 एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि इन तीनों के लिए अपने को 2 एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, वो सिर्फ एंड और के लिए यूज़ होगा। 2 एक्सप्रेशन यूज़ होंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड में ऑपरेंड रहेंगे इस और के एंड के, लेकिन नॉट के लिए सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन पे हम ये नॉट लगाएंगे तो कंडीशन फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं नेस्टेड एक्सप्रेशंस को, कि कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि इफ़ के अंदर काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन रहता है। फॉर एग्जांपल ये उठाते हैं हम। ठीक है, तो हम ये सेम अगर यहाँ पे टाइप करें 7 इक्वल टू 2, 7 ग्रेटर देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 1, इसको लिखते हैं एक बार। 7 इक्वल टू 4, 7 ग्रेटर देन 2 एंड ये जो है इसमें हमने ब्रैकेट लगा रखा है, एंड यहाँ पर एंड 5 ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपको सबसे पहले दिखेगा एंड। ठीक है, तो एंड के आप देखिए लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसमें ब्रैकेट लगा रखा है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा रखा है तो एंड क्या कंसिडर करेगा? उसके पूरा अंदर का के लिए ये पूरा ऑपरेंड 1 बनाएगा। ब्रैकेट लगा है तो एंड के लेफ्ट साइड का ये पूरा ऑपरेंड 1 बनेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है, एंड राइट साइड का जो लिखा है
सिर्फ एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड 2 ये बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर भी आप देखिए कि 2 कंडीशन है ना। सिर्फ आप ऐसे लिखेंगे तो वही है कि काफ़ी डिफरेंस आ जाता है अगर आप ब्रैकेट कहाँ लगा रहे हैं, है ना। तो ब्रैकेट लगा रहे नहीं लगा रहे हैं, पूरा कंडीशन ही चेंज हो जाता है उसमें, है ना। यहाँ पर हम अगर हमको ये बोलना है, अगर हमने सिंपली ऐसे लिख दिया 7 = 2 और 7 > 2 एंड, तो इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ, हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे तो अभी ये पता चलेगा कि एंड का या तो ये ट्रू होना चाहिए लेफ्ट साइड का, या फिर ये एंड ये ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो एंड में लेफ्ट एंड राइट साइड का दोनों ट्रू होना चाहिए। तो अभी लेफ्ट साइड में अपने पास ये है, पहले तो राइट साइड का सिंपल सा है 5 > 1, हाँ तो ये ट्रू हो रहा है, तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखिए 5 > 2 था, 5 > 1 है, तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड को देखते हैं, उसको छोटा बनाते हैं। तो 7 = 2, 7 = 2 तो नहीं है, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। या 7 > 2 है, 7 > 2 है तो ये तो ट्रू हो गया। अब आप देखिए कि हमने और यूज़ किया है, तो और के केस में लेफ्ट एंड राइट में कोई सा भी ट्रू रहेगा तो ओवरऑल ट्रू बन जाएगा। तो और का ये रिजल्ट क्या है, सिंस अपने को राइट साइड की वैल्यू ट्रू है तो इसका रिजल्ट पूरे का क्या बन जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अब ट्रू है तो अभी आप ये ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि अब अपने पास कुछ नहीं है कि नोट नहीं लगा है उसके आगे। यहाँ पर देखिए 7 = 2 ये हुआ फॉल्स, 7 > 2 ये हुआ ट्रू, और फॉल्स और ट्रू। तो अगर और में कोई सा भी ट्रू आ रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए ट्रू एंड ट्रू, तो एंड के लिए दोनों लेफ्ट एंड राइट ट्रू होना चाहिए और अपने पास यहाँ पे ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार मैं वापस से पीछे चला जाता हूँ, ठीक है। तो उस समय आपको ये पूरा अगर आप ऐसे इवेल्यूएट करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। अभी मैं सेव करता हूँ। अभी हमने देखा था कि एंड का लेफ्ट एंड राइट का दोनों ट्रू आ रहा था, तो वो ट्रू होगा, तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो अभी देखिए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे इवेल्यूएट करते हैं। अगर आपने ये ब्रैकेट हटा दिए तो अब कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंडीशन पहले रन करेगी। अब देखिए ये 7 = 2 ये तो हो गया फॉल्स, ठीक है। 7 > 2 ये हो गया ट्रू, ठीक है। 5 > 1 ये हो गया ट्रू। अब अपने को ये पता नहीं चलेगा कि पहले ये इसको सोल्व करें या पहले इसको सोल्व करें। अब कैसे पता चलेगा, अब कुछ भी हो सकता है केस, तो पहले ये सोल्व होगा या पहले ये सोल्व होगा, ठीक है। तो इस केस में ऐसे लिखना सही नहीं रहता है, तो अपने को सही से बताना होता है कि क्योंकि अगर और यूज़ कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड का एक सिंगल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इधर तो एक्सप्रेशन है, लेकिन इधर का आप देखिए कि इधर का आपने थोड़ा कॉम्प्लिकेट लिख रखा है। इधर में सिर्फ ट्रू नहीं है, ट्रू के आगे एंड भी लगा है, तो ऐसे एंड के आगे भी इधर लेफ्ट साइड में ये पूरा ऐसे, तो आपको किसी को तो जोड़ना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि एंड साइड का ये पूरा एक ही है, किसी को ग्रुप बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब है चेक करने के लिए। अगर आप और के लेफ्ट साइड का और राइट साइड का चेक करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड का तो एक ही है, तो लेफ्ट साइड में ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में 2 चीज़ें हैं तो आप इसका ग्रुप बना दीजिए। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं, ब्रैकेट से, ठीक है, ऐसे। तो अभी आप एक तो ये काम कर सकते हैं, तो जब भी आपको ऐसे 2 मिले तो आप ग्रुप बना दीजिए। लेकिन अभी हम अपने केस में देख रहे थे कि हम एंड के राइट साइड का तो एक ही है, तो यहाँ ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड हम एंड के लिए चेक कर रहे थे तो लेफ्ट साइड में 2 है, इसलिए हमने ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो हम इसका चेक कर रहे थे। ऐसे ही आप देखिए कि एक ये लिखा है, इसमें आप देखिए कि और यूज़ किया है, और के लेफ्ट साइड में भी ये ब्रैकेट लगाया, मतलब एक तो ग्रुप एक लेफ्ट साइड का है, एक ग्रुप अपने पास राइट साइड का। राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों साइड में ग्रुप क्यों बनाए, क्योंकि देखिए आप और के लेफ्ट साइड में भी 2 यूज़ हो रहा है ऐसे, है ना। 2 कंडीशंस हैं और लेफ्ट साइड में भी 2 कंडीशन है, इसलिए हमने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो आप इसको इवेल्यूएट कीजिए, और के कोई सा भी स्टार्ट कीजिए, आप पहले यहाँ से कर लीजिए भले भले ही। तो क्या 4 6 से बड़ा है, नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, 7 > 4 ट्रू,
तो और लगाए तो फॉल्स और ट्रू में से कोई सा भी ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू हो गया, तो ये ओवरऑल ट्रू हो गया। ठीक है, तो और के राइट साइड का पार्ट तो ट्रू आ रहा है, लेफ्ट साइड का समझते हैं। क्या 7 ग्रेटर देन 2 है? यस, तो ये ट्रू हो गया। एंड के लेफ्ट साइड का समझते हैं हम, 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 है ट्रू, लेकिन उसके आगे नोट लगाया तो फ्लिप होगा। ठीक है, तो ये नोट किसके ग्रुप पे लगा है? ये 1 के वाले, जो कौन से ब्रैकेट पे लगाया है नोट? इस वाले ब्रैकेट पे, तो इसी वाले ब्रैकेट पे यूज़ होगा। ठीक है, तो ट्रू का नोट लगाया तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स एंड ट्रू, आपको पता है कि एंड में दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड ट्रू होना चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट फॉल्स बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास राइट साइड में फॉल्स है, लेफ्ट साइड में ट्रू है, तो और है, तो और के केस में तो कोई सा भी एक ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू है, तो रिजल्ट इसका ट्रू आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऐसे चीट शीट बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स यूज़ कर रखे हैं हमने। कि अब देखिए कि 5 इक्वल टू डबल इक्वल टू में ये ट्रू है, डबल इक्वल टू में अगर नंबर को स्ट्रिंग से चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताया था कि डबल इक्वल टू में डेटा टाइप चेक नहीं होता है, ट्रिपल इक्वल टू में डेटा टाइप चेक होता है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। डबल इक्वल टू तो सिर्फ वैल्यू चेक करता है, तो ये ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर ना ट्रिपल इक्वल टू लगाया, तो ये तो दोनों का डेटा टाइप नंबर सेम है, तो ये ट्रू दिया, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप सेम नहीं है, तो ये फॉल्स दे दिया। लेकिन नॉट इक्वल टू, क्या 5 नॉट इक्वल टू 5 है? तो 5 तो 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन जो नॉट इक्वल टू लगाया वो फॉल्स हो रहा है। तो ऐसे ही आप ये बाकी का देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 है? तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और अपन चेक कर रहे हैं कि 5 5 के बराबर नहीं है क्या। तो आपको पता है कि डबल इक्वल टू में अपन क्या सिर्फ वैल्यू देखते हैं, तो 5 के बराबर है, अपने को तो वैल्यू देखनी है सिर्फ, तो 5 5 के बराबर है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब फिर 5 क्या 5 के बराबर नहीं है क्या? 5 तो 5 के बराबर है, तो फॉल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसका डेटा टाइप अलग है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? क्या 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 है क्या? हाँ, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 है। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग है। ठीक है, तो ये ट्रू आ जाएगा इसका रिजल्ट, क्योंकि 5 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3 इक्वल टू यूज़ करें, क्योंकि इसका डेटा टाइप अलग है। तो ये सही, मतलब जो कंडीशन लगी है वो ट्रू है, क्योंकि 5 5 के बराबर नहीं है। ऐसे अपन यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर देख सकते हैं कि 2 + 2 प्लस माइनस गुणा भाग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पर तो टर्नरी ऑपरेटर है जो हमने पढ़ा नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन वाले जो हमने कंपेरिजन ऑपरेटर देखे थे वो है। ठीक है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया था, है ना। इफ़ कंडीशन 1, एल्स इफ कंडीशन अगर 2 है, दूसरी अपने पास कंडीशन है कंडीशन 2, एंड देन अदरवाइज एल्स। ठीक है, तो बाकी का हम बाद में कवर करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया? इस वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को कवर कर लिया है, स्विच अभी बचा हुआ है। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने कवर कर लिया। ठीक है, so that's it guys for this video. I'll see you in the next session.